पुण्यात्माओं, मनुष्य जन्म से केवल मनुष्य है। केवल मनुष्य की एक ही जाति है और वह है मानव जाति। परंतु आज मनुष्य के अंदर बहुत सारी जातियों का विभाजन कुछ लोगों ने किया, जिसके कारण ये बहुत सारे लोग बहुत वर्गों में, बहुत संप्रदायों में, बहुत जातियों में बंटकर आज भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, ये मेरा जात नहीं है, ये दूसरा जात है, ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है, इस प्रकार का विभेद मनुष्य किया करता है। ज़रा विचार कीजिए। हाँ, मनुष्य कर्म के द्वारा बड़ा और महान हो सकता है, और मनुष्य का कर्म यदि अच्छा नहीं हो तो वो छोटा हो सकता है। मनुष्य यदि अपवित्र रहे तब उससे छुआना चाहिए। मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा लगाता हो, मनुष्य अपवित्र रहता हो, तब उस आदमी से छुआना ज़रूरी है, क्योंकि वो आदमी से आप रोगग्रस्त हो सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी, मैल, बीमारी से आप उसके संसर्ग में यदि जाएंगे तो आप भी रोगी बन जाएंगे। इसलिए ऐसे आदमी जो मैले कुचैले रहता हो, जिसके पास सर सफाई पर जो ध्यान नहीं देता हो, इससे दूर रहना चाहिए। उस आदमी से तो निश्चित छुआना चाहिए, नहीं तो आप भी रोगी बन जाएंगे उससे संसर्ग में जा कर के। और जो आदमी मान लीजिए शराब पिया हुआ है, उस आदमी से तो निश्चित छुआना चाहिए। और जो आदमी दुष्कर्म में उतरा हुआ है, उस आदमी से भी आदमी को थोड़ी सी अंतर तो रख सकता है। फिर भी हमें मानवीय विचार का बर्ताव उनके साथ भी करना चाहिए। पुण्यात्माओं, आज हमारे समाज में 4 वर्णों में विभाजन कर दिया मनुष्य को। पहले मोटा मोटी 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब ब्राह्मण खुद को ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ कहता है और लोग भी इसी तरह से मानते आया है, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, उसका बेटा, उसका पोता, उसका, ये सब के सब ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है। वेद में, ऋग्वेद में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण एक पद है, और उस पद को कोई भी व्यक्ति अपने विद्या और कर्म के द्वारा हासिल कर सकता है। ऋग्वेद का ही मंत्र है कि जन्मयाते जायाते शूद्रः, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। संस्कारे द्विज उच्चते, संस्कार से मनुष्य द्विज बनता है, ऊंचा बनता है। द्विज मीन्स जन्म से तो मनुष्य केवल मानव शरीर धारण किया, द्विज दूसरा शरीर, दूसरा जन्म, यानी ज्ञान, विवेक और संस्कार जब उसको गुरुकुल में मिला, तब वो आदमी द्विज हुआ। तो जन्मयाते जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार के द्वारा गुरु से शिक्षा प्राप्त करके वह व्यक्ति द्विज और ऊंचा बनता है। वेद अभ्यास से विप्रः, जो वेद का अभ्यास करता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, वेद शास्त्र और पुराणों के विषय में जानता है, उसका अभ्यास किया है और उस अनुसार आचरण भी करता है, ऐसा आदमी, इस आदमी को विप्र कहा जाता है समाज में, जिसे हम विप्र या पंडित जी कहते हैं। वास्तव में ये विप्र, वेदाभ्यास से विप्र, वेद का जो अभ्यास करता है वह विप्र है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मण, जो उस ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को इसी आत्मा में सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान के माध्यम से जान लेता है, तब वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। वह व्यक्ति तब ब्राह्मण बनेगा जब उस ब्रह्म को अपने ही आत्मा में जान लेगा, समझ लेगा, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगा, तब वह व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण एक पद है, और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और साधना के द्वारा, अपने शिक्षा और संस्कार के द्वारा उस पद को हासिल कर सकता है। जैसे MBBS डॉक्टर,
MD डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, ये मास्टरों की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की जाति नहीं होती है, ये एक पद है, ये एक योग्यता है। जो भी व्यक्ति इस योग्यता को हासिल करेगा वह डॉक्टर हो जाएगा, वह इंजीनियर हो जाएगा और वह प्रोफेसर और मास्टर हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, इस योग्यता को कोई भी जाति के लोग, कोई भी वर्ग के लोग हासिल कर सकता है और आज ऐसा समाज में है। सभी जाति के लोग स्कूलों में टीचर हैं, शिक्षक हैं, सभी जाति के लोग इंजीनियर हैं, सभी जाति के लोग प्रोफेसर हैं। इस प्रकार ये पद है, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ये सब पद है, ये जाति नहीं है। वैसे ब्राह्मण भी एक पद है। ये कोई भी आदमी उस ब्राह्मण वाला पद को अपनी योग्यता और अपने शास्त्र संबंधी अभ्यास के द्वारा, आचरण संबंधी पवित्रता के द्वारा, साधना संबंधी आत्मसंयम के द्वारा वह आदमी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण आया है। ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय पुत्र थे, परंतु अपनी साधना के द्वारा ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्रह्म ऋषि हो गए। वे ब्राह्मण हो गए और इतिहास साक्षी है, गवाह है कि यमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी, जिसे हम भगवान का अवतार भी कहते हैं, परशुराम जी ब्राह्मण पुत्र है। यमदग्नि ऋषि ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी रेणुका ब्राह्मणी थी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पेट से जन्म लेने वाला परशुराम जी ब्राह्मण वाला काम को त्याग दिया, क्योंकि जरूरी था। वहाँ सहस्त्राबाहु के अत्याचारों से धरती को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वाला काम छोड़ दिया। वहाँ क्षत्रिय वाला काम उन्होंने किया और फेंका किताब और उठाया फरसा और 21 बार धरती से अन्यायी अत्याचारी राजाओं को नष्ट करके इस धरती को पावन और पवित्र बनाने का काम परशुराम जी ने किया। तो ब्राह्मण होकर परशुराम जी ने क्षत्रिय वाला काम किया और क्षत्रिय होकर के विश्वामित्र ब्राह्मण वाला काम किया, पद प्राप्त किया। इसलिए ये पद है, ये जाति नहीं है, कोई भी आदमी इसे प्राप्त कर सकता है। और भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती नामक विद्वान व संत ब्राह्मण का बेटा होकर के भी वेद का जब अध्ययन किया, हरिद्वार में जब ब्रजानंद स्वामी से वेदों का अध्ययन किया, तो चारों वेदों के अध्ययन करने के बाद उसे ये ज्ञान आया कि ब्राह्मणों की जाति नहीं होती है, ब्राह्मण एक पद है। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था स्थापित कर उसमें नियम बनाया कि किसी भी जाति वर्ग के लोग उस ब्राह्मणत्व पद को हासिल कर सकता है, जो वेद का अभ्यास करेगा, शास्त्र संबंधी ज्ञान रखेगा और पुराण संबंधी आत्मसंयम रखेगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से ब्राह्मण हो सकता है। और आर्य समाजी में आज सभी जाति के लोग ब्राह्मण होते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण का बेटा था दयानंद सरस्वती, परंतु डंके के चोट पर उन्होंने संसार को दिखाया कि नहीं, किसी भी वर्ग जाति के लोग उस ब्राह्मण वाला पद को प्राप्त कर सकता है और ऐसा सिस्टम उसमें है। पुण्यात्मा, ये ब्राह्मण एक पद है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, नाम बैरागी 10 विप्राणांग, जो नाम मात्र का बैरागी है, जो वैष्णव है, जो शाकाहारी बन चुका है, नाम मात्र का बैरागी है, समझो वो 10 गो ब्राह्मण के बराबर है। क्योंकि ब्राह्मण शाकाहारी होता है ऐसा जरूरी नहीं है, वैष्णव होता है ऐसा जरूरी नहीं है, वो मांसाहारी भी होता है, मांस भी खाता रहता है, लोगों का पूजा पाठ श्राद्ध दुनिया सब जग जाप कराता रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्म पर जोर देते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, नाम बैरागी 10 विप्राणांग, नाम मात्र का जो बैरागी है वह 10 ब्राह्मण के बराबर है। कर्म बैरागी सता न छ, जो कर्म भी करता है, वैरागी भी है, वैष्णव भी है, संत और आत्मसंयम भी रखता है, वह आदमी 100 ब्राह्मण के बराबर है। कर्म बैरागी सता न च, कर्म करने वाला बैरागी 100 ब्राह्मण के बराबर है। पुण्यात्माओं, और ज्ञान बैरागी ममोदेही, जिसके पास ज्ञान है, कर्म है, वैराग्य है,
भगवान कृष्ण कहते हैं वो आदमी ज्ञानी आत्मज्ञानी संत समझो ममोदेही, वो मेरा ही देह है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान बैरागी ममोदेही, वो मेरा ही देह है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। त्याग वैराग ममो दुर्लभ, जिसमें त्याग भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो मेरे लिए भी दुर्लभ है। ऐसे संतों का दर्शन और चरण स्पर्श मैं भी करना चाहता हूँ। पुण्यात्मा विचार कीजिए किस प्रकार भगवान कृष्ण ने कर्म पर, ज्ञान पर, त्याग पर जोर दिया, वो जाति पर नहीं। आज यदि ब्राह्मण जाति में पैदा होकर के कोई व्यक्ति यदि मांसाहारी है, मछली खाता है, शराब पीता है, और यदि वह आदमी आचरणहीन है, तब वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है और वह पूजा के योग्य भी नहीं है, वो सम्मान के योग्य भी नहीं है। कर्म के द्वारा ब्राह्मणत्व को सिद्ध करना ही होगा। ऐसे भी ब्राह्मण भी कहते हैं कि इसी शरीर में चारों वर्ण है। इस सिर को, मस्तक को ब्राह्मण कहते हैं, और भुजा और छाती को क्षत्रिय कहते हैं, और पेट को वैश्य कहते हैं, और पैर को शूद्र कहते हैं। तो ऐसे भी लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सिर को कोई सिर लागू, मूड़ी लागू ऐसा नहीं कहता है, लोग कहता है पाँव लागी। पाँव लागी मतलब पैर लागी, पैर को ही प्रणाम करता है। ब्राह्मण भी श्राद्ध में जब जाता है कराने श्राद्ध, तो वह पैर पूजवाता है, वो पैर को ही आगे बढ़ाता है, उसी का पूजा करवाता है, सिर का और मस्तक का पूजा नहीं करवाता है। इसलिए वास्तव में जिसे हम शूद्र कहते हैं वह शूद्र नहीं, शूद्र मीन्स शुद्ध, उसकी सेवा से संसार चलती है, इसलिए शूद्र का ही, पैर का ही पूजा होता है। शूद्र अपमानित और शूद्र नीचा नहीं है, शूद्र पूजनीय है, शूद्र आदरणीय है। शूद्र नहीं हो तो इस संसार में सफाई कर्मचारी, सफाई का काम कौन करेगा? गंदा तो सभी लोग लगा रहा है, लेकिन यदि सफाई न करे तो धरती नर्क हो जाएगी। इसलिए रेलवे स्टेशनों पर या जहाँ तहाँ बाज़ार में जो शूद्र झाड़ू लेकर पूरे बाज़ार को साफ़ करता है, स्टेशन को साफ़ करता है, वो सफाई कर्मचारी महान है, वह शुद्ध है, वह शूद्र नहीं, शुद्ध है। वह यदि सफाई नहीं करे तो स्टेशन गंदगी से भर जाएगी, स्टेशन नर्क हो जाएगी, और शहर और बाज़ार भी नर्क से, गंदगी से भर जाएगा। इसलिए सफाई कर्मचारी वह पवित्र है, शुद्ध है, ऊंचा है। गंदा करने वाला महान नहीं होता, वह महान होता है साफ करने वाला। इसलिए सज्जनों, ब्राह्मण एक पद है, और सिर लागी कोई नहीं कहता, सब लोग कहता है पाँव लागी, और पैर का ही पूजा सब लोग करवाता है। हम लोग भी माता पिता, गुरु या श्रेष्ठ जनों का पैर छूकर, जिस पैर को शूद्र कहा गया उसी को छू करके हम प्रणाम करते हैं, सिर को छू करके हम प्रणाम नहीं करते। इस प्रकार क्षत्रिय, छाती और भुजा को क्षत्रिय कहा गया। वास्तव में जो भी व्यक्ति अपने छाती से हिम्मत करके, अपने बाहुबल के द्वारा, अपने भुजाओं से समाज का रक्षा करता है, जो समाज का, देश का, जिला का, गांव का रक्षा करता है, लोगों को न्याय दिलाता है, वही तो क्षत्रिय है। जो आम पब्लिक को न्याय दिलावे, आम पब्लिक को अपने भुजाओं से रक्षा करे। किसी अबला स्त्री का आबरू यदि लूट रहा हो तो वहाँ रक्षा करे उसकी प्रतिष्ठा का, इज्जत का। किसी गरीब को सताया जा रहा हो तो उस गरीब का रक्षा करे, उस सताने वाले व्यक्ति से, अत्याचारी से, अन्यायों से उसका रक्षा करे। यही क्षत्रिय का काम है। वही आदमी क्षत्रिय है जो अबला का रक्षा करता है, जो नारी की रक्षा, धर्म का रक्षा करता है, जो अत्याचार से लोगों को बचाता है, वही क्षत्रिय है। क्षत्रियों की कोई जाति नहीं होती, ये कर्म के द्वारा। आप भी क्षत्रिय वाला काम करते रहते हैं, सभी मनुष्य क्षत्रिय वाला काम करता रहता है, अपने पत्नी की रक्षा, घर की रक्षा, धन की रक्षा, परिवार की रक्षा और समाज की रक्षा, ये क्षत्रिय वाला काम है। वैश्य, वैश्य मीन्स बेस, वैश्य उसे कहते हैं बेस। बेस के बिना, आधार के बिना कोई भी नहीं हिसाब बनेगा। आधार के बिना, नींव के बिना घर, नींव कुर्सी नहीं दी जाए तो घर उस पर खड़ा नहीं की जा सकती है। बेस, वैश्य मीन्स बेस। वैश्य करता क्या है? वैश्य का काम है खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना और सारे लोगों को भोजन देना, पशुपालन से दूध देना और व्यापार करके लोगों तक सामान पहुंचाना।
तो व्यापार करने वाला, पशुपालन करने वाला, खेती करने वाला को वैश्य कहा गया। वैश्य मीन्स बेस, आधार। क्या भोजन के बिना क्षत्रिय का काम चलेगा? क्या भोजन के बिना ब्राह्मण का काम चलेगा? क्या भोजन के बिना शूद्र का काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए सज्जनों, वैश्य भी महान है, जिसे हम वैश्य कहते हैं। जैसे यादव, कानू, तेली, सूरी, बनिया, सुनार, कलवार आदि जितने जाति हैं, हजाम और भी जितने जाति हैं, जो कर्म करता है उसे वैश्य कहा गया। वैश्य मीन्स वेश, आधार। आधार के बिना समाज नहीं चल सकता। इसीलिए ब्राह्मण को भी भोजन करना पड़ता है, किसान का उपजाया हुआ भोजन। क्षत्रिय को भी भोजन करना है, वैश्य का उपजाया हुआ भोजन। वैश्य के बिना भला किसका काम चलने वाला है? इसलिए वैश्य छोटा है और नीचा है, सो बात नहीं। वैश्य बहुत ऊंचा है, आदरणीय, श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण यदि समाज को सही शिक्षा देकर, ज्ञान देकर, विवेक देकर के सही दिशा देता है तो वो भी आदरणीय है। ब्राह्मण भी आदरणीय है, लेकिन ब्राह्मणों की जाति नहीं, वो पद है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है और सही ज्ञान, दिशा, विवेक, विचार समाज में देकर समाज का जो सुधार करता है, समाज को सही दिशा देता है, वो ब्राह्मण है। उसे ब्राह्मण, उसकी भी आवश्यकता है, वो भी उतना ही महान है। और वैश्य भी उतना ही महान है, क्योंकि इसके पशुपालन से, इसके खेती से, इसके व्यापार से समाज का सारा काम चलता है, व्यवहार चलता है। इसलिए वैश्य भी उतना ही महान है। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता है, सारे सरकारी कर्मचारी क्षत्रिय कहा जा सकता है उसे। वह समाज का सेवा कर रहा है। पुलिस, मिलिट्री, सशस्त्र या जितने न्यायिक प्रणाली में, अदालत में लोग हैं न्याय दिलाने वाले, वो सब क्षत्रिय कहे जा सकते हैं, पुण्यात्माओं। अब रही बात शूद्र की। शूद्र को लोग नीचा कहता है, छोटा कहता है। विचार कीजिए कितना गलत बात है। ब्राह्मण आज चमार, दुसाध, दो मलखोर का पूजा पाठ और श्राद्ध भी कराने नहीं जाता है, नीच समझ करके। इसलिए चमार जाति में निचले दलित जाति के लोग अपने जाति में अलग एक ब्राह्मण रखा है, अपने ही जाति में ब्राह्मण रखा है और उसी से पूजा पाठ या अन्य काम करवाता है। उसका ये पूजा पाठ नहीं करने जाता क्योंकि नीच है। अरे नीच कैसे है? चमार यदि नीच होता तो वही आदमी आपके फटे जूता को सीता है, वही आदमी आपके जूता पर पॉलिश लगाता है, तब लगा कर आप ससुराल जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं। आपके सम्मान को वह बढ़ाया कि नहीं जूता में पॉलिश करके? डोम का बनाया दौरा लेकर के आप छठी मैया का पूजा करते हैं। डोम के बनाए आपका घर का टाट बिनता है, वह डोम कोठी बिनता है। वह कितना सेवा आपका कर रहा है, नहीं सज्जनों? उसी के सामान से आप पूजा करते हैं, दौरा, सुपली और टाट से आपका घर रहता है, कोठी में आप चावल डालते हैं, तो वो वस्तु नहीं छुआता है, लेकिन उस आदमी से हम घृणा करते हैं। हाँ, कुछ मायने में जैसे वो मांसाहारी है, सुअर गंदगी पशुओं का पालन करता है, इस मायने में तो घृणित वास्तव में है। लेकिन यदि कोई चमार जाति में भी वैष्णव है, शाकाहारी है, संत विचार का है, अच्छे मानव है, सत्यवादी है, तब उससे हमें नहीं छुआना चाहिए। तब उसके साथ किसी प्रकार का घृणा हमें नहीं करना चाहिए। वो महान है, वो कर्म कर रहा है। सज्जनों, जितने शिल्पकार है, घर बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, शिल्प कारिता की विद्या जानता है, वो सब महान है, वो सब श्रेष्ठकर है। और शूद्र का मतलब होता है शुद्ध, सेवा। शूद्र यदि सेवा ना करे, सरकारी कर्मचारी जो ऑफिसों में काम कर रहा है वो भी शूद्र है, क्योंकि वो समाज का, गांव का, देश का सेवा कर रहा है। सेवा करने वाला जनता का जितना है वो सब शूद्र है। ये नेता भी समाज सेवी आदमी होता है, इसलिए नेता भी शूद्र का काम कर रहा है। वो शूद्र माने नीचा नहीं, शूद्र माने महान, शूद्र माने ऊंचा, सेवक, देश सेवक, ग्राम सेवक। इंडिया में ग्राम सेवक का पद भी होता है, एक पोस्ट है सरकारी जिसे ग्राम सेवक कहते हैं। इसलिए सेवा करने वाला छोटा नहीं होता, नीचा नहीं होता, घृणित नहीं होता, वो महान होता है। यानी चारों वर्ण महान है, सभी जातियां महान हैं। इसलिए प्रकृति के द्वारा, ईश्वर और परमात्मा के द्वारा यदि जाति बनाई गई होती तो आज ब्राह्मणों को 6 गो औंड़ी होता है हाथ में, और वैश्य को 5 गो, शूद्र को 4 गो, 3 गो, ऐसा फर्क होता। या जाति प्रकृति के द्वारा रचा गया होता तो
लाल रंग वाला ये जाति, गोरा रंग वाला ये जाति, काला रंग वाला ये जाति होता, वो भी नहीं दिखता। यदि प्रकृति के द्वारा जाति बना होता तब आपके गाल में एगो तिलबा वाला फलना जाति, दूगो तिलबा वाला फलना जाति, चिलना जाति, तीन गो तिलबा वाला फलना जाति, एगो मासा वाला फलना जात, दूगो मासा वाला फलना, ऐसा भी प्रकृति के द्वारा कोई चिन्ह नहीं है। इसीलिए सज्जनों, प्रकृति और परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाया, केवल मनुष्य जाति, केवल पशु भैंसियों की अलग जात, घोड़ों की अलग जात, गधों की अलग जात, कुत्तों की अलग जात, पशु पंछियों की अलग अलग जाति है, और मनुष्य केवल मनुष्य जाति है, उसके अंदर कोई जाति नहीं है। कर्म के द्वारा मनुष्य छोटा और बड़ा बनेगा। सज्जनों, आज आदमी को छुआ जाता है, पानी छुआता है, देह में सट जाए तो पानी छुआ जाता है, कितनी निंदनीय बात है। भला पानी कहीं छुआता है? पानी के छुआ जाने से पानी का रंग बदलता है क्या? स्वाद बदलता है क्या? नहीं बदलता है। ये सब ढोंग है, आडंबर है। यदि आदमी साफ सफाई है, पवित्र है, अच्छा है, तो उससे पानी नहीं छुआएगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, नहीं छुआएगा। इसलिए इस पर मैंने एक कविता बनाई। विचार कीजिए, आपको भारत के संविधान के राइटर, भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जाति के डोम थे, और उससे लोग छुआछूत का भेदभाव न मानता था। हिंदू धर्म के लोगों को छुआ जाता था, लोग घृणा करते थे। विद्वान तो थे, संविधान को रच सके, भारतीय संविधान को लिख सके, इतने विद्वान जो इंग्लैंड से वह वकालत पढ़ करके आए थे और बहुत बड़ी विद्या हासिल करके आए थे, फिर भी उससे लोग घृणा करता था। इसीलिए हिंदू धर्म का सभी नेताओं को सभा में बैठाकर उसी सभा में घोषणा किया कि मैं इस हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो हिंदू धर्म मुझसे छुआछूत और घृणा रखता है, विभेद रखता है, और मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, जो बौद्ध धर्म किसी जाति मजहब से छुआछूत का भेदभाव नहीं रखता है। और बेचारा अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, हिंदू धर्म का त्याग किया छुआछूत के कारण, ऊंच नीच के कारण, और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म में सभी को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। आज बामसेफ नामक संस्था है, और बामसेफ में तमाम दलित संगठित होकर के बामसेफ वाले जय भीम नमो बुद्धाय का नारा देता है। स्वाभाविक है, करेगा, क्योंकि बुद्ध का दर्शन बिल्कुल मानवीय दर्शन है। बुद्ध एक महान प्रतिभा, महान महात्मा और महान आदर्श है मानव जाति का, और बाबा साहेब अम्बेडकर भी मानव जाति का महान आदर्श है, जो भारतीय संविधान में दलितों के लिए हक अधिकार सुरक्षित किया, ये महान है। इसलिए किसी आदमी से पानी छुआ जाए, ये गलत बात है। इस पर मैंने एक कविता लिखा है, उस कविता को आप सुने और विचार करें। ये कविता अपनी ही भाषा में है, अपनी भाषा में उस कविता को गाया गया है। लोहा बाल्टी पानी भरते, सटे जो जात कुजात, अताही पानी को फेंक देता है, कहे जो पानी छुआत। लोहा से कल हेड बनत है, सब जाति पानी पियानी, अब बामा लर है पानी लेयर, फैक्ट्री पूरा छुआनी। फैक्ट्री पानी पूरा छुआनी, तो नहीं कोई बात है, थोड़ा पानी अलग छुआए, कहे बदलते जात है। प्रकृति जाति बनता, अंग ही लगे निशाना, अच्छा अंगुल से जात फलाना, अंग ही लगे निशाना, साथ ही जात चिलाना। मास एक एक तिलवा से यह जात परमाना, मासा दू तिलवा से दोसर जात ठिकाना। गोरा चेहरा ए जात है, वो जात है काला, ऐसे भिन्नता कहीं न दिखे, ये सब झूठे हल्ला। जाति केवल मानव दिखे, पुरुष और जनाना, नारी भग कुछ दिखत है, पुरुष दाढ़ी मूछ निशाना। जाति मानव पशु पंछी
कीट जो अलग दिखाना, दिन बंधु बाकी झूठ जात है, झूठे करे बहाना। मनुष्य का एक ही जाति है, मनुष्य मानव, इसलिए ये छुआछूत की भेदभाव को हमें हटा देना चाहिए और सभी के साथ मानवीय विचारों का आदर्श स्थापित करके सभी के साथ प्रेम और भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। नहीं तो हम दोष का भागी बनेंगे। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार मानवीय विचार के द्वारा सभी लोगों से प्रेम, सभी लोगों से भाव और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें तो आप संत हैं, महात्मा हैं, आप महान विचारक हैं और आप एक अच्छे मनुष्य हैं। धन्यवाद। यदि यह विचार अच्छा लगा हो तो निश्चित आप संत दीनबंधु नामक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल घंटी दबाएंगे ताकि आपको आध्यात्म धर्म का वैज्ञानिक सिद्धांत और अर्थ सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।